नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक औरत की है जो कभी माँ तो कभी पत्नी बनकर अपना फर्ज निभाती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेहा एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी वैभव से हुई थी। वैभव एक साधारण परिवार से था और एक सरकारी विभाग में नौकरी करता था। शादी के पहले कुछ सालों तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। नेहा अपने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सास ससुर की सेवा, पति की हर छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना। नेहा ने बहुत कम समय में सबका दिल जीत लिया था। लेकिन कुछ समय से वैभव कुछ चिड़चिड़ा सा रहने लगा था और घर में भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस छिड़ जाती थी। वैभव की माँ, जो पहले से ही नेहा को कम पसंद करती थी, अब हर बात में नेहा की गलती निकालने लगी। वैभव जब ऑफिस से थका हारा घर आता तो नेहा की सास बिना कुछ सोचे समझे नेहा की बुराइयां करने लग जाती थी। नेहा चुप रहती थी। वह जानती थी कि ये उसका घर है और इस घर को उसे ही संभालना है। धीरे धीरे समय बीता और वैभव को अपने ऑफिस में प्रमोशन मिला, पर साथ ही काम का बोझ और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। घर में वैभव की छोटी बहन रिया की शादी की बात होने लगी। रिया की शादी की सारी जिम्मेदारी वैभव और नेहा के कंधों पर ही थी। एक दिन माँ ने वैभव से कहा, बहू अब अपने हिसाब से चलती है, हमारी तो सुनती नहीं है, ना ही इस घर में हमारी कोई इज्जत है। वैभव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। माँ की इतनी बात सुनते ही नेहा पर भड़क गया। नेहा, तुम्हारी वजह से माँ दुखी है। घर में सारा दिन खाली बैठी रहती हो। माँ पिताजी की इज्जत भी नहीं होती तुमसे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। नेहा नियम से हर सुबह जल्दी उठती थी, पूजा करती, सबके लिए नाश्ता बनाती, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेकिन फिर भी नेहा का काम किसी को नजर नहीं आता था। इतना करने के बाद भी हर रोज वही ताने, घर में रहती हो, करती क्या हो। एक दिन वैभव ऑफिस से थका हारा लौटा और अपने कमरे में जाकर लेट गया। नेहा ने पास जाकर देखा तो वैभव को बहुत तेज बुखार था। पास ही के अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उसे मानसिक थकावट और डिप्रेशन है। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि वैभव के ऊपर कितना दबाव है। लेकिन उस समय जो सबसे मजबूत खड़ी रही वो थी नेहा। रात रात भर जाकर नेहा वैभव की देखभाल करती, समय पर दवाइयाँ देती, माँ को भी समझाती और बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखती। उसने एक शब्द भी किसी से शिकायत नहीं किया। वैभव अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने उसे कुछ हफ्तों के लिए और आराम की सलाह दी। नेहा ने न केवल घर का सारा काम खुद संभाला, बल्कि बेटे की पढ़ाई और सास की देखभाल भी की। एक दिन रात को जब वैभव की आंख खुली तो उसने देखा कि नेहा उसके सिरहाने बैठी धीरे धीरे उसका माथा सहला रही थी। उसकी आंखों में नींद और थकावट दोनों साफ झलक रहे थे। वैभव को तब एहसास हुआ और नेहा से कहा, मैंने तुमसे बहुत बुरा व्यवहार किया है। नेहा ने बस मुस्कुराकर कहा, रिश्ते गिनने से नहीं, निभाने से बनते हैं। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। आपकी हर परेशानी और दुख मेरा भी है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उस दिन वैभव ने पहली बार नेहा की आंखों में वो सच्चा प्रेम देखा था जो वो अब तक शायद नहीं देख पाया था। वैभव की माँ भी ये सब देख रही थी। पहले उन्हें लगता था कि बहू सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन अब उन्होंने खुद देखा कि जब पूरा घर बिखरने की कगार पर था, तब नेहा ने ही इस घर को संभाले रखा। एक दिन सास ने नेहा के हाथ में हल्दी वाला दूध देते हुए कहा, बहू, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। मैंने तुझसे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन तूने कभी शिकायत नहीं की। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आपकी नाराजगी भी मुझे अपनेपन का एहसास कराती थी। आप डांटती थी क्योंकि आप मुझे अपना समझती थी। सास का दिल भराया। उस दिन उन्होंने पहली बार बहू को गले लगाया। वैभव अब समझ चुका था कि उसकी पत्नी सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि इस घर की नींव है। और वैभव का व्यवहार नेहा के प्रति और भी अच्छा हो गया था। अब वैभव का परिवार पहले जैसा नहीं था। सास अब बहू के हाथ से ही पूजा की थाली लेने लगी। वैभव शाम को समय से घर आता और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता। वैभव ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत मेरे घर की सबसे चुप रहने वाली सदस्य होगी, मेरी पत्नी। शादी की सालगिरह पर वैभव ने नेहा को एक छोटा सा गिफ्ट दिया और कहा, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी, पर अब जान गया हूँ। नेहा की आंखें भर आई, पर अब नेहा खुश थी, क्योंकि उस दिन उसने महसूस किया कि उसका हर त्याग, हर खामोशी अब शब्दों में बदल चुका है। नेहा और वैभव फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।